नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा और मुद्दा आज का है जन विश्वास का अभियान पूरे करेगा 28 के अरमान। मध्य प्रदेश में शुक्रवार अब सिर्फ हफ्ते का आखिरी कामकाजी दिन नहीं रहेगा, ये सरकार और जनता के सीधे संवाद का दिन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत कर अधिकारियों को दफ्तरों से निकालकर जनता के बीच भेज दिया। सरकार इसे सुशासन का नया मॉडल बता रही है तो विपक्ष इसे चुनावी कवायद कह रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जन विश्वास का यह अभियान 2028 तक सरकार के लिए जनता का भरोसा मजबूत करेगा? वैसे भी जनता का भरोसा है, लेकिन और मजबूत करेगा कैसे? तो इस खबर को देखिए, फिर समझ आएगा। सरकारी दफ्तरों में लंबी फाइलें, बंद कमरों में बैठा प्रशासन और अपनी शिकायत लेकर भटकता आम आदमी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए साफ संदेश दिया है कि अब अधिकारी जनता का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद जनता के दरवाजे तक पहुंचेंगे। हर शुक्रवार अधिकारी कार्यालय छोड़कर गांव, कस्बों और शहरों में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया। अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में इसकी तस्वीरें सामने आई। कहीं आयुष्मान कार्ड की समस्या को लेकर लोग पहुंचे तो कहीं राशन और पेंशन से जुड़े मामले सामने आए, तो कई सालों से लंबित शिकायतों के निराकरण की मांग उठी। सरकार का दावा है कि अब प्रशासनिक व्यवस्था का फोकस फाइलों से ज्यादा फरियादियों पर होगा। वहीं कांग्रेस इसे जनसेवा से ज्यादा जनसंपर्क अभियान बता रही है और पूछ रही है कि जब सिस्टम पहले से मौजूद है, फिर लोगों को शिकायत लेकर बार बार क्यों आना पड़ रहा है। सारे लोग मिलकर के कैसे गरीब परिवार के गरीब लोगों के जो जो काम हो सकते हैं, छोटे से छोटे काम से लेके कोई बड़ा भी काम है, कोई उसमें कोई कठिनाई भी है, तो उसको भी हल करने के लिए एक मंच, एक स्थान उपलब्ध हुआ है। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन का तंत्र यहाँ उपस्थित है, यहाँ उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। जनता का विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जनता का विश्वास अब उनमें नहीं रहा है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है जन विश्वास यात्रा। तो जब विश्वास उनका हर वर्ग के लोगों में नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो अब वो विश्वास यात्रा के नाम पे जा रहे हैं। जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से शुरू होकर 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। हर शुक्रवार जिला कलेक्टर और अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे। सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई की लंबित शिकायतों का निराकरण पहले से करना होगा। और सबसे अहम बात, मुख्यमंत्री किसी भी शुक्रवार बिना सूचना किसी भी जिले में पहुंच सकते हैं। मतलब प्रशासन के लिए हर शुक्रवार अब परीक्षा का दिन होगा। सरकार इसे संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी का मॉडल बता रही है। वहीं राजनीतिक जानकार इस अभियान को सिर्फ शिकायत निवारण की जगह 2028 की तैयारी भी मान रहे हैं, क्योंकि जनता तक सीधे पहुंचने वाली सरकार जनता के बीच भरोसे की नई जमीन भी तैयार करती है। अब देखना होगा कि हर शुक्रवार लगने वाली ये जन विश्वास चौपाल सिर्फ समस्याएं सुनती है या फिर 2028 से पहले सरकार के लिए भरोसे का मजबूत आधार भी बनाती है। मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को करीब करीब 3 साल होने जा रहे हैं। जाहिर है जो वादे सरकार ने किए थे जनता से, बहुत हद तक उन पर काम भी हुआ, लेकिन और कैसे बेहतर इसको किया जाए। और कई बार अफसरों के मन में भी ये होता है कि ठीक है, बैठे बैठे सारा काम निपटा लेंगे, लेकिन जब मुखिया खुद पहुंच जाए, मुखिया खुद ऐसे अभियान में शामिल हो जाए, यानी हर शुक्रवार को एक घंटी बजती रहेगी कि हमें जाना है, और परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री के सामने खड़ा हो जाए। आज भी हमने देखा कि 3 अफसरों पर गाज भी गिरी है। तो ये पहला दिन था, लेकिन अगला शुक्रवार जब आएगा तो मुझे लगता है हर अधिकारी तैयारी में लगे होंगे। इसका लाभ तो जनता को मिलेगा, समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। क्या जन विश्वास अभियान 2028 से पहले जनता को साधने की रणनीति है?
क्या अधिकारियों का फील्ड में जाना प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ा पाएगा? क्या मौके पर समाधान के दावों की स्वतंत्र निगरानी और समीक्षा भी होगी? तो चलिए मिलते हैं उन मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। दिव्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उमेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। और जैसा शरद जी मेरे लिए कहते थे कि मनोज जी दिन भर मैदान में होंगे, आज उल्टा है। आज शरद जी दिन भर से मैदान में है और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से इस जन विश्वास अभियान को उन्होंने समझा भी होगा, देखा भी होगा, और जब लोगों से बात की होगी तो वो जनता के बीच की नब्ज को भी टटोल पाए होंगे और सरकार क्या कर रही है उसको भी समझ पाए होंगे। शरद जी, सबसे पहले आपसे ही समझूंगा, जन विश्वास अभियान को कैसा देख रहे हैं आप? दिन भर आज फील्ड में रहे। अभी मेरा विश्वास इस चाय पर है, क्योंकि विदेशा से लौटते हुए वीडियो जर्नलिस्ट साथी और हमारे सारथी किस्म के साथ एक ढाबे में रुका हूँ मैं, और गर्मा गर्म चाय और मानसून में चाय मिल जाए। जन विश्वास अभियान में बेहिचक कह सकता हूँ कि ये इस सरकार का मनोज अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी ये जनता से जुड़ने का और कनेक्ट होने का अभियान है। जन विश्वास इसका नाम है, लेकिन इसका नाम मैं ये भी कहूंगा कि जन संवाद भी है। आप अगर सुनते नहीं, जैसे घर में अगर पति पत्नी है, वो आपस में एक दूसरे को सुनते नहीं, उसमें शिकायतें भी होती हैं, उसमें कई ऐसे बिंदु होते हैं जो विवाद की तरफ जाते हैं। इसी तरह सरकार के हाथ में कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं होता कि आपने उसको रगड़ा और सारी समस्याएं लोगों की हल हो गई। लेकिन आप अगर लोगों की समस्याएं हल करने के पहले उन्हें अच्छे से सुन ले, उन पीड़ित लोगों को जिनकी छोटी छोटी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो ये बहुत आपकी मदद करता है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव मोड का एक तरह से शंखनाद है मध्य प्रदेश में। आज दिन भर हमने इस दिशा में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ हम दूर दराज के गाँव में घूमे और हमने देखा कि समस्याओं का अंबार भी है, लेकिन बहुत धैर्य से उनको सुनने की इस कार्यक्रम के तहत ताकीद की गई है। सबसे अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम को सरकारी तामझाम से दूर रखने की कोशिश की गई है। कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं है, फूल माला से स्वागत नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि आए, चाहे जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर और अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आए, कहीं पर दरी बिछाना, टेंट लगाना, इसकी कोई बात नहीं है। यानी ये खर्च से, फिजूल खर्ची से और शोबाजी से बचने की भी एक कोशिश है, एक अच्छी दिशा में बढ़ता कदम है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक संदीप जी, ऐसा कहते भी हैं कि संवाद से बहुत समस्याएं हल हो जाती है। जब आप संवाद होता है किसी के साथ, तो हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारी बातें हों। जनता के मन में होता है कि मैंने तो इतने दिन पहले आवेदन दिया था पर हुआ ही नहीं। आज मैं एक अम्मा जी से बात कर रहा था, माता जी से, तो वो पेंशन की बात करने पहुँच गई। नरसिंहपुर की रहने वाली थी, उन्होंने यहाँ आकर अपना आवेदन दे दिया। तो संबंधित जो भी अधिकारी थे वो उनसे कह रहे थे कि माताजी ये नरसिंहपुर का मसला है, तो नरसिंहपुर से ही मिलेगा, चूँकि आपका आईडी कार्ड और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ हैं। तो इस तरह के संवाद से चीज़ें भी निपट जाती। आप कैसा देख रहे हैं इसको? क्या 28 से पहले एक मास्टर प्लान है ये सरकार का, मास्टर अभियान का है इसको? देखिए मनोज जी, कोई भी अभियान हो जिसमें संवाद हो, सरकार का संवाद हो जनता से या प्रशासन का जनता से, तो एक सकारात्मक पक्ष उसका रहता है। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है कि आखिर लगभग 3 साल बाद ये अभियान चलाने की एकदम ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम पीछे जाएं तो मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, उनसे संवाद किया, और जो चर्चाएं या खबरें हम लोगों तक आईं वो कई विभागों की रिपोर्ट नकारात्मक थी। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक या सरकार तक ये ज़मीन से फीडबैक आया होगा। अभियान शुरू करने के पीछे मुझे लगता है जो मंशा रही होगी कि ज़मीन से जो फीडबैक आया होगा कि वो योजनाओं का लाभ लोगों को बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आप सरकारी मशीनरी पर लगाम कैसे कसेंगे? लगाम आप तभी कस पाएंगे जब आप जमीन पर जाएंगे, वस्तु स्थितियां पता चलेंगी और आप उन पर कार्रवाई करेंगे। अब आप ये देखिए, छिंदवाड़ा की घटना को हम लेते हैं, सीएमएचओ से बड़ा अधिकारी नहीं होता है जिले में, तो स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ ही
लापरवाही कर रहा था तो उसकी कार्रवाई कौन करता? भोपाल में बैठा अधिकारी नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री गए, उनके पास शिकायत आई, उनने कार्रवाई की, तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की, पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास एक फीडबैक था कि जमीनी स्तर पर कसावट लाना जरूरी है, इसलिए सरकार ने शुरू किया। जैसा आपने कहा, स्वाभाविक सी बात है कि 27 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हैं। ये वो चुनाव है जो बिल्कुल जमीनी चुनाव, सबसे छोटे चुनाव माने जाते हैं। और फिर उसके बाद 2028 में विधानसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं सरकार जमीनी स्तर पर जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें सुधारने की, और जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें नसीहत देने के साथ कार्रवाई करने की एक मुहिम नजर आती है मुझे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी जब मुखिया कहीं पहुंच जाए, खुद मुख्यमंत्री पहुंचता है, तो हड़कंप तो मचता है अफसरों के मन में ये, या कोई भी कर्मचारी उसके, कि यार मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कौन सी माताजी, कौन सा व्यक्ति जाकर सामने खड़ा हो जाए और संवाद उनसे कर ले, और संवाद के बीच का एक दूसरा पहलू सामने आ जाए। तो मुझे लगता है काम तो होते हैं। दिव्या जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, कुछ चीज़ें हैं, ये ठीक है कि 28 आते आते आपका जो अभियान है वो और बहुत कुछ कह भी देगा, जो कमियां होंगी उसको भी दूर कर देगा, लेकिन क्या इसको 28 से जोड़कर देखें या 28 तक चलने वाला सतत अभियान देखें? मनु जी, मेरा 2-3 बात, शरद जी ने मेरा एक्चुअली सारा थॉट प्रोसेस पहले ही कह दिया कि संवाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप जा रहे हैं जन सुनवाई करने। मेरा मत ये है कि जब भी कोई सरकार होती है वो योजना बहुत अच्छी बनाती है, उसकी पॉलिसी, उसका काम है पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करने वाले कुछ और लोग होते हैं। तो जब पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंचनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो नहीं पहुंचा पा रही, तो कम से कम एक मुखिया के नाते ये तय करना कि मैं वहां तक पहुंचूं जहां तक वो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको मेरे द्वार आने के बजाय मैं उसके द्वार तक पहुंचूं, ये अपने आप में आपकी नीयत को बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो आपकी नीयत अच्छी है कि आप वहां तक पहुंच रहे हैं, संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं के वहीं आपने उस त्वरित कार्रवाई को, और मैं फिर कहती हूँ कि मन हल्का हो जाता है कि जब आप अपनी कुछ एक मन की बात किसी से कह देते, वो होगा, बहुत अच्छी बात है, त्वरित कार्रवाई हो जाएगी, वहीं के वहीं वो मामला निपट जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बहुत अच्छी बात इस चीज की है कि ये औचक निरीक्षण जैसा होगा। अगले शुक्रवार माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ जाने वाले हैं किसी को नहीं पता, तो आप कमर कस के सारे अधिकारी तैयार रहेंगे कि हमें अब औचक निरीक्षण होने वाला है, मेरे पास आने वाला है। और आज की जो कार्रवाई हुई जिसमें 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ की इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं, तो अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो कम से कम बाकी सब लोगों को लगेगा कि भाई अब मुस्तैदी से फटाफट अपना काम कर लेना चाहिए। तो कुछ लैक्यूनी जो रह जाते हैं, कुछ छोटी छोटी फैलेसी जो रह जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, उसको पूरा करने का काम ये है। मुझे लगता है हर चीज को हम चुनाव के मद्देनजर या दृष्टि से देखें, वो थोड़ी सी संकीर्णता हो जाएगी। एक वाइडर पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें तो ये सरकार का एक नियत कि मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाऊं और मेरी योजना पहुंच जाए। दीनदयाल जी आपके कहते भी थे कि अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, और ये हमेशा हर मंच से हम सुनते भी रहे हैं। उमेश त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप, कैसा देख रहे हैं इसको, पूरे अभियान को? कांग्रेस की दृष्टि से भी बात कीजिएगा, विपक्ष में आप, लेकिन थोड़ा सा जो तस्वीरें दिखाई दे रही, एक अच्छी तस्वीर तो है कि देखिए आप, दिख रहा है तमाम सारे जनप्रतिनिधि आज जनता के साथ। सैनी जी 88 में 88 में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक है साहब। तो उसके बाद 90 में सरकार कांग्रेस की चली गई थी, ठीक है साहब। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये दिखावट जो मुख्यमंत्री जी पब्लिक के सामने करना चाह रहे हैं, 88 में आपने दिखावट की होगी, फिर आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं सुन तो लीजिए जी नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं पूरा कर रहा हूं जी। ये जो पब्लिक में परसेप्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब सरकार बड़ी जनोन्मुखी है, पब्लिक की समस्याएं दूर कर रही हैं, तो मेरा बड़ा लंबा इसमें क्लियर अनुभव भी है कि घर में जो पुताई है, रंगाई है, वो ऊपर से नीचे होती है। यदि भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म हो जाए तो नीचे तक अधिकारी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब आप कलेक्टर की, एसपी की, जिले के जो प्रमुख स्वास्थ्य विभाग के, फॉरेस्ट विभाग के, माइनिंग विभाग के अधिकारियों की पोस्टिंग साल भर साल टेंडर के हिसाब से करेंगे तो आप कितना भी घूम लीजिए, कोई फर्क नहीं आने वाला। और देखिए, जो मध्य प्रदेश में 2028 का चुनाव होना है, उसका सेमीफाइनल दतिया हो गया,
दतिया में 25 मंत्री न जाने कितने सांसद, कितने विधायक और क्या क्या इनके संगठन आरएसएस में होते हैं, सब वहां पड़े रहे, हाथ लाई शून्य हुआ। तो देश के जो युवा मतदाता, दतिया की जीत का तो आप खुद कई बार बताते रहे कि दतिया की जीत में बहुत सारी चीजें रही है। आप खुद कई बार शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने बातें की, हमने टोका भी है, क्या उनके कारण जीतेंगे या इसके कारण जीतेंगे, थोड़ा उस पर भी गौर करिएगा। मैं दतिया की बात आज नहीं करना चाह रहा हूँ, जनविश्वास की बात जी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो सेमीफाइनल था, इनके कंडक्ट का सेमीफाइनल था। अब पब्लिक का जो माइंड सेट है वो हो चुका है जी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे जवाब ले लूंगा जी। जी कहिए आप अपनी बात जी। इनका जो माइंड से, पब्लिक का जो माइंड सेट है वो क्लियर हो चुका है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। अब देश में मोदी जी की भी सरकार जाएगी, उसके पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव की भी सरकार जाएगी। तो मेरा तो अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस को देखते हुए खुद मोहन यादव जी को हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हटा दे, लेकिन वहां उनको क्या नाम से अखिलेश यादव से कुछ मुकाबला करना है तो यादव फेस के नाम पे इनको 2-4-6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। चलिए, ये तो कई ये चर्चाएं चलती रही है मध्य प्रदेश में, और हमेशा जब कोई भी जी आफ्टर यूपी इलेक्शन, ये बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात इनके अभियान की, देखिए इनके अभियान की जो बात है, यदि इनको कोई वाकई पब्लिक से जुड़ाव था या पब्लिक से वो करना था, देखिए हमने अटल जी का भी जमाना देखा है। पूरा हो रहा है सर, बात कर लीजिए जल्दी, फिर मैं लौटूंगा सेकंड राउंड में सर। जिसमें बस 30 सेकंड में सारी पार्टी लोग एक साथ बैठते थे और उस पे एक स्वस्थ चर्चा होती थी। ये आपने कुछ अपने अधिकारी इकट्ठा किए, कुछ बनाया, अपने कार्यकर्ता इकट्ठा किए, इवेंट बनाने से दिखाने सब नहीं होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ, शरद जी से समझता हूँ सर, बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दिन भर में कि इवेंट है या फील्ड की हकीकत क्या है, जनता क्या कह रही थी, तमाम तरह की शरद जी आपने पहलुओं को समझा होगा, देखा होगा। जैसा आपने भी कहा कि एक संवाद तो कम से कम स्थापित होता है, लेकिन संवाद के बीच में जब आम लोगों से आपकी मुलाकात हो रही होगी, कई जगह आज मेरी भी मुलाकात हुई है, लेकिन जब आप मिल रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आप थे, तो वह कैसा देख रहे थे? क्या वास्तव में अभी भी वो चीजें जो सरकार चाह रही है वो जमीन पर नहीं? मनोज, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैंने, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैंने कांग्रेस के सरकार में भी ऐसे अभियान देखे हैं जब मैं कब जर्नलिस्ट था जी। और अभी भी मैंने ऐसे अभियान देखे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देखे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार। एक बड़ी, दिव्या जी इससे सहमत होंगी, त्रिपाठी जी भी इससे सहमत होंगे, आप भी जर्नलिस्ट के तौर पर इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। मैंने ये पाया कि सबसे ज्यादा जवाबदेही पॉलिटिकल सिस्टम की होती जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और दूसरी जवाबदेही जो है वो हो रही है टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी, कलेक्टर की, एसपी की, लेकिन जो लोअर रंग ऑफ द हमारी एग्जीक्यूटिव का है, कार्यकारी सिस्टम का जो है, जिसमें तहसीलदार है, जिसमें लोअर रंग ऑफ द पुलिस है, जिसमें जो निचली इकाई है, जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जी। मैं उनको बहुत जिम्मेदारी के भाव से नहीं देखता हूं टूवर्ड्स दी पब्लिक। ये मैंने इस अभियान में इसके पहले भी देखा है कि आप सस्पेंड करते जाते हैं किन अधिकारियों को जो मैदानी अधिकारी हैं, और उनकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सीएमएचओ को निलंबित कर दिया, टीआई को निलंबित कर दिया, आपने और कुछ मैदानी स्तर के अधिकारियों को, ये जवाबदेही हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सरकारें बदलती रहे, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन आखिर जो आम आदमी है जी, उसका सबसे ज्यादा जो साबका पड़ता है वो कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद से ज्यादा तहसीलदार से पड़ता है, कांस्टेबल से पड़ता है, सब इंस्पेक्टर से पड़ता है, पीडीएस के कर्मचारियों से पड़ता है। ये बिल्कुल भी नहीं सिस्टम के प्रति जवाबदेह प्रतीत होते, अपवाद होंगे। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, नहीं तो हम अभियान चलाते रहेंगे। मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं, प्रधानमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद लेके जाना है, लेकिन जो परमानेंट गवर्नमेंट और उसका भी जो सबसे निचला तबका है, आईपीएस, आईएएस के बाद वाला, उसकी जवाबदेही इस तंत्र में जनता के प्रति अभी भी हम ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये यदि जवाबदेही तय होती है संदीप जी, ये बात तो सच है। देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी होता है चुनाव मैदान में जाएगा, उसको हर 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तो रखना ही पड़ेगा, और संवाद के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब पिछली बार आए थे, आपने ये कहा था, नहीं हुआ है, तो उसको जवाब भी देना और उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। हम देखते कई बार बहुत अच्छा दिखता है कि काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जनता उसको निपटा देती है। तो क्या इस तरह के अभियान से एक वो भी प्रभाव पड़ता है कि ठीक है, हमसे अभी 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो हम अगले 3 साल में ठीक करेंगे? देखिए मनोज जी, संभावना तो रहती है, और राजनीतिक दल हो या सत्ता हो, वो कोशिश करती है कि स्थितियां बेहतर हों, उमेश जी आपके पास ही उन्हें सुधारा जाए। लेकिन एक चीज है मनोज जी कि
जिस व्यक्ति पर कार्रवाई होती, मैं निचले स्तर पर अगर जाऊं तो जैसा शरद जी ने कहा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टीआई, इनकी नियुक्तियां कराता कौन है? ये एक बड़ा विषय है। इनकी नियुक्तियां उस इलाके का प्रभावशाली नेता, मंत्री, सांसद कराता है, और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो कुछ दिन बाद फिर सेवा में आ जाता है। अभी आप बाहर कह रहे हैं, पास की एक तहसील है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सुना है कि पटवारी ये 3 बार गए और तीनों बार वापस आ गए। मैं वही कह रहा हूं, जब हमारे अंदर डर नहीं है। आज मैं नहीं लूंगा नाम, एक सीएमएचओ को मैंने देखा, वो 3 माह सेवा करते थे और 3 माह सस्पेंड रहते थे। करीब करीब 5 घटनाक्रम एक व्यक्ति के ऐसे रहे हैं कि बहाल होते रहे। मुझे लगता है कि जब ये लगता है आदमी को कि 3 महीने में सेवा में रहूंगा, खूब जो करना है वो कर लीजिए, 3 महीने सस्पेंड रहेंगे, तो शेष जो सैलरी है जीवन यापन भत्ता के अलावा वो मिल जाएगी, फिर वो बहाल हो जाएगा, फिर फील्ड में आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर आप एक बार कार्रवाई करते हैं और उसे दंडित करते हैं तो उसे फील्ड में आने का दोबारा मौका ना दिया जाए। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, कर्मचारियों में, अधिकारियों में डर पैदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। बिल्कुल आपने ठीक किया। दिव्या जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी बात शरद जी ने भी की है, संदीप जी भी कर रहे हैं, और हम अमूमन आप और हम सब देखते रहते हैं। मुख्यमंत्री खुद एक स्थान पर मैं कवर कर रहा था, उन्होंने मंच से कहा था कि पटवारी कलेक्टर से बड़ा हो जाता है, और ये वही बात है जिस तरह हम देख रहे हैं। इस पर क्या होगा, कैसे हम इस पर काबू पाएं? मनोज जी, मैं शरद जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, और उसमें मेरा एक मत ये है कि हमारी दिक्कत ये है कि हम कभी भी किसी भी ऐसे शासकीय अधिकारी का सोशल ऑडिट नहीं होता है। जिस दिन हम सोशल ऑडिट की परंपरा हम स्थापित कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम उस पे एक कदम आगे जाके और हम उसका कुछ कारगर उपाय हम ढूंढ पाएंगे। जो हमारे ऑडिट का सिस्टम है वो सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट है, बट वी डोंट एड्रेस द सोशल ऑडिट, कि आपके काम का आकलन किस तरह, कैसा, और कोई व्यक्ति सिस्टम के जब तक बाहर रहता है बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम के अंदर आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। ये मैं हर बार आईएएस और इन सब के जो प्रतिभागी बच्चे हैं उन सब से भी मैं चर्चा करती हूँ और उनसे भी ये बात कहती हूँ कि ऐसा क्यों कि जब आप सिस्टम के बाहर रहे तो आप बहुत अच्छे सच्चे इंसान हैं, और सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो फिर क्या गलत हो जाता है। तो ये सोचने की बात है, क्या ये सोच गलत है, क्या इसको हमको पूरी तरह से एड्रेस करना पड़ेगा। ये एक अलग एक डिबेट का भी विषय है, चिंतन का भी विषय है, और इसको लगता है मुझे एक लंबी हमारे पास एक इसके बारे में एक चिंतन और आत्मचिंतन और बहस होनी चाहिए कि वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और उससे ही सुधार का हम एक नया कथार से स्टार्ट कर पाएंगे। सरकार आपकी है तो आपको ही करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल है, और इस बारे में चिंता भी हो रही है, और इसीलिए रिपोर्ट कार्ड, जिसको आप रिपोर्ट कार्ड कहते हैं उसको मैं सोशल ऑडिट कह रही हूँ। तो रिपोर्ट कार्ड भी एक तरह से उसी चीज का द्योतक है कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो टीआई हो, चाहे वो उसके नीचे का एसएचओ हो, सबको कहीं ना कहीं अपना एक आकलन तो करवाना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, और उसी आकलन के माध्यम से ही हम सुधार लेकर आ पाएंगे। बोलिए उमेश जी, आप कुछ बहुत देर से दिखा भी रहे हैं, कुछ बोलना भी है और फिर जवाब भी दे दीजिएगा। देखिए, मेरे को तो आज शरद द्विवेदी जी को सल्यूट करने का मन कह रहा है। कर लीजिए। इनके अंदर आज जो है जी, इनके अंदर जो है, जो देश के मूर्धन्य पत्रकार हुए उनकी आत्मा आ गई। इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग से आज जनता की बात बिल्कुल खुल के कह दी। देखिए, समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि जब पटवारी की पोस्टिंग, थानेदार की पोस्टिंग में उसका नेक्स्ट इमीडिएट बॉस पैसा ले रहा है, तो आप ईमानदारी कहां से होंगे? जनता के सवाल कहां से हल किए जाएंगे? और जब उसके ऊपर के व्यक्ति से पैसा विधायक ले रहा है, आज सिस्टम ये हो गया कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है अधिकारी और विधायक के बीच में। आप कुछ भी कर लीजिए, थाने में वही होगा जो विधायक साहब चाहेंगे। और तो पहले आपके समय में भी होता रहा सर, पहले तो बड़ा और जबरदस्त समय, मैं बता रहा हूं कितना होता है, मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली उससे जुड़ा रहा हूं। अब कांग्रेस के समय में थानेदार की ड्यूटी होती थी, भाई कोई रैली हो, कुछ हो, उसमें कुछ व्यवस्थाएं करा दीजिए। हफ्ता वसूली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी के बाद और मोहन यादव के टाइम पे पूरा 200% हफ्ता वसूली, रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं कि तुमने अभी इस हफ्ते कितना पैसा दिया, इस हफ्ते कितना पैसा नहीं दिया। आप कहें मैं सारे मंत्रियों को बता दूं किसके यहाँ कौन कितने पैसे लेता था? मेरे पास तो सारी सूची है सर। आप देखिए, सरकार चलती है, आपके पास सूची आने में देर थोड़ी लगेगी, लेकिन सूची में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो जनता समझेगी। नहीं, देखिए, सरकार चलती है, शासन चलता है लोक लाज से। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के बीच में लोक लाज खो दी है, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो। चलिए सर, मैं सर समय इजाजत नहीं दे रहा। शरद जी बोल लीजिए, आप समय का। शरद जी अपनी बात करिए। किसी मूर्धन्य पत्रकार की आत्मा आ गई है। मेरा ये भी कहना है कि आप राजनेताओं में भी
सत्यनिष्ठ मूर्धन्य व्यक्तित्व की आत्मा हमेशा रहनी चाहिए। बहुत ईमानदारी से हम सबको ये स्वीकार करना होगा, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन ये सोशल ऑडिट जो दिव्या जी ने कहा कि हमें चेतना जगानी होगी निचले स्तर के कर्मचारियों की, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है सर, ये इशू ये है कि आप जनसेवा के लिए हैं कि नहीं है। समर्थन कर रहा हूं, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि चेतना जागृत होगी और जब इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो उसमें ठीक है, बहस होना चाहिए, ये भी संवाद का हिस्सा हो सकता है कि इनसे और बहुत सारी बातें सुधार के लिए अगले शुक्रवार तक जब मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, तमाम सारे अधिकारी पहुंचेंगे तो इसमें और सुधार होता दिखाई देगा। लेकिन आज बंसल न्यूज ने यह प्रयास किया है कि हम जमीनी हकीकत को भी समझें। खुद शरद जी हमारी न्यूज हेड मैदान में थे, हम लोग ने भी जाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे समझ आता है कि जमीनी हकीकत क्या है। संदीप जी आप मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी जुड़ी, साथ ही उमेश जी और शरद जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिएगा क्योंकि ये बात जन विश्वास की थी। अगले शुक्रवार फिर ये सब देखने को मिलेगा, फिर भी हम समझेंगे और जानेंगे कि जनता के प्रति सरकार का कितना विश्वास है और सरकार के प्रति इन अभियानों के बाद कितना विश्वास बढ़ा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।